एक गांव से एक बच्चा कैसे सपना देखता है सरकारी नौकरी का, फिर क्या क्या उसके लिए तैयारी करता है, बीच में क्या क्या डिमोटिवेशन फाइट करता है, कैसे मेरे भाई उसे लड़ता है और फिर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचता है। ओ लेवल इस वजह से नहीं करा सर, स्थिति थोड़ी खराब थी। टैटू को लेके भी बड़ा वो रहता है ना बच्चा। सर हाँ, हर कोर्स का अलग अलग वो होता अलग रूल है। तो रनिंग की टाइमिंग कैसे बच्चे इंप्रूव करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे टाइमर लगा लगा के दौड़ रहे हैं। उसके बाद मेरी कलम ने काम करना बंद अच्छा, उसका पेपर हो गया, ये सुन के प्रेशर आ गया। सर कुछ नहीं होता मोटिवेशन। मैं एक चीज मानूंगा, तुम्हारे घर की स्थिति सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल। नमस्ते मेरे भाई, आपके बीच में आज है सौरभ कुमार जो कि मलेशिया से है। अब ये मलेशिया कहाँ है? ये अमरोहा में एक गांव पड़ता है मेरे भाई, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में मलेशिया। वहां से हैं सौरभ भाई, हमारे बीच में है। यानी कल ये आपकी लाइफ जी रहे थे और आज ये आपका ड्रीम जी रहे हैं। यानी आपका सपना है एक सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होना। भाई वो सिलेक्ट हो चुके हैं, आरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर इस बार ये सिलेक्ट हुए हैं। तो हम जानेंगे सौरभ से इनकी पूरी जर्नी कि एक गांव से एक बच्चा कैसे सपना देखता है सरकारी नौकरी का, फिर क्या क्या उसके लिए तैयारी करता है, बीच में क्या क्या डिमोटिवेशन फाइट करता है, कैसे मेरे भाई उनसे लड़ता है और फिर फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचता है। सौरभ भाई, आपका स्वागत है। आप अपनी जुबानी, अपनी कहानी इन सबको सुनाओ मेरे जी सर। सभी को मेरा राम राम। मैं सौरभ कुमार, मलेशिया गांव में मेरा और डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में पड़ता है। मेरा ये जो 12th हुआ था 2020 में हुआ था। कोरोना काल नहीं था उस टाइम पे, पढ़ के ही हुआ था। ठीक है, तो मैंने जो तैयारी मैं जो जॉब की तैयारी कभी मैंने सोची नहीं थी, ना ही प्राइवेट और ना ही गवर्नमेंट। क्योंकि मेरा सीधा सीधा क्लियर था कि भाई करना है, अपना बिजनेस करना है, नौकरी किसी के नीचे नहीं करनी है। पहले से ही मेरा क्लियर था ये विजन। उसके बाद फिर घर की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कुछ वैसा कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा खर्चा पानी भी चलता रहे। तो मैं कुछ दिन के लिए इंटर करने के बाद हमारे धनौरा में ही एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास मैं डॉक्टरी सीखने के लिए चला गया। मैं वहाँ सर रहा लगभग 20-25 दिन में वहाँ रुका। बिल्कुल। तो क्या भी सब चीज़ मैं सीख गया था, काफ़ी चीज़ें, ड्रिप भी लगा लेता था। अच्छा। इंजेक्शन, छोटे मोटे डॉक्टर बन गया था मैं सर। उसके बाद तो फिर मेरे बड़े भैया हैं सर, एक वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे 2021 वाले की। अच्छा। तो उन्होंने, वो अमरोहा में रहते थे रूम पे ही, उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है आ जा, यहीं कर लेते हैं, जैसे भी अभी तो बहुत टाइम है, कर लेना जैसे भी करना अभी तुझे जो, क्योंकि अभी ऐसा है तुझे पता भी नहीं करना क्या है क्या नहीं करना है, तो एक बार यहाँ देख लिया, अगर बने तो बात आ जा। मैं ठीक है, मैं चला गया सर उनके पास। सर मैं वहाँ पहुंचा, मैंने वहाँ जाके देखा सर एक बंदा मतलब लगभग पिछले 3 महीने से एक काली वाली जो खिचड़ी बनती है दाल डाल के, उसे खा के जी रहा है बस। बस ऐसा ही कि दिन में मगन है वो। पूरी रात पढ़ रहा है वो, सुबह को 3 बजे सोता है। मतलब ऐसे ही रहा। मैं पहुंच गया उनके पास। ठीक है भाई, मुझे भी वही खानी फिर, क्योंकि बस वहाँ एक सिलेंडर था और एक खाट थी, बाकी कुछ नहीं था सर। वहाँ कपड़े थे बस, मतलब वैसे ही। बिल्कुल, स्टूडेंट लाइफ हाँ सर, ऐसी ही होती है स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद सर मैं वहाँ 20-25 दिन रहा, फिर भी मैं लड़ झगड़ के भैया से 1-2 बार मैंने, जिसे पीली ताहड़ी बोलते हैं खिचड़ी, अच्छा पीली वाली आलू डाल के जो बनती है, कलर तो बदल, कलर तो बदल, कम से कम खा तो लेंगे उसे। तो सर फिर उसके बाद मैंने 1-2 बार बनवाई लड़ झगड़ के। तो फिर घर के बोले कि ठीक है घर आ जाओ। वहाँ थोड़ी दिक्कत ज्यादा हो रही खाने पीने की। कभी कभी पापा जी या कोई फैमिली मेंबर उधर की तरफ जाता था ना, ऐसी 18-20 किलोमीटर था हमारे यहाँ से वो, तो वो खाना दे आते थे। अच्छा, उधर निकल के जाते थे। तो सर उसके बाद फिर हम घर पे आ गए। तो फिर भैया बोले चल तुझको मैं ठाकुर द्वारा लेके चलता हूँ। ठाकुर द्वारा सर बहुत नामी है इधर काशीपुर की तरफ, वहाँ एसएससी स्टेनो की बहुत अच्छी तैयारी होती है। बोले कि चल तुझे स्टेनो कराऊंगा और ओ लेवल करा दूंगा। तो मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं। तो वहाँ गए, 2-3 दिन रुके, रूम लिया। तो फिर सर 2-3 दिन बाद ही 2021 की बात हो गई थी सर, क्योंकि कोरोना काल के बाद ही गए थे। बिल्कुल। क्योंकि फिर उसके बाद वहाँ पहुंचे तो भैया बोले कि यार, भैया क्या मतलब सब में यही अफवाह हो रही थी कि भाई ऐसा उसकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली 2021 में ये हो रहा था कि वैकेंसी आएगी भैया। आते बोले कि फिर ऐसा कर, तू ऐसा कर हिंदी पढ़ ले, 15-20 दिन में हिंदी छोटा सब्जेक्ट है, निपटा लेगा। मैं कहा ठीक है। मैंने इधर से पढ़ी उधर से पढ़ी, ये करा वो करा, मुझे क्यों नहीं पता मैंने हिंदी पूरी पढ़ी या ना पढ़ी। मैंने जितने पढ़ ली थी वो पढ़ ली। उसके बाद ऐसे चलता रहा। फिर एक मुझे ऑफलाइन कोचिंग लगवा दी वहाँ पे ठाकुर द्वारे में। अच्छा, प्रदीप सर है वो, उनसे लगा दी। बढ़िया पढ़े वहाँ, क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल नहीं आती थी सर, बिल्कुल नहीं आती थी। तो फिर वहाँ से मेरा बेस हल्का बहुत, मतलब ये सोच लो एक तरीके से पहाड़ी सीख के मैंने वहाँ धीरे धीरे चलता रहा। अच्छा थोड़ा सा ठीक हो गया मैथ, मतलब छोटे मोटे सवाल कर लेता था। अच्छा चलता रहा। 12th के बाद जब बच्चा आता है दोबारा से वो परसेंटेज वगैरह पे पूरा बेस चेंज होता है। हाँ सब चीज सर, मतलब आधे मुझे रीजनिंग का पता भी नहीं था सर, क्या सब्जेक्ट ही नहीं था। तो उसके बाद सर चलते रहे ऐसे ही पढ़ते रहे। तो फिर बीच बीच में ऐसा हुआ, फिर मैं
स्टेनो वाली और ओ लेवल को भूल ही गया। ओ लेवल इस वजह से नहीं करा सर, स्थिति थोड़ी खराब थी। पापा वहां भेज दिया पापा जी ने पढ़ाने के लिए, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं। अच्छा। तो मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी जो हैं वो LIC में हैं, तो उनका भी ठीक है सब चीज़ है। उनसे छोटे हमारे पापा जी हैं, किसानी करते हैं। छोटे वाले चाचा SSB में हैं। अच्छा। और सबसे छोटे वाले चाचा मिल है हमारे पास में, उसमें सुपरवाइजर है। अच्छा। तो सबसे कमजोर पल्लड़ा हमारा ही था। अच्छा। तो फिर भी पापा बोले नहीं तू आराम से पढ़, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चला गया, मेरी इच्छा तो नहीं थी। तो मैंने पता जाते ही वहाँ पापा से सवाल बोला था कि पापा ज्यादा टाइम लग जाएगा, कैसे करूँ, कर लूँ तैयारी? तो बोले यार, उन्होंने फिर भी मतलब एक तरीके से वैसे मन से जवाब दिया कि यार ज्यादा टाइम, मतलब पैसे की स्थिति खराब ही थी, बहुत ही ज्यादा। तो फिर भी मैं चलता रहा। मैं ही सोचता था कि सर बहुत जल्दी ले लूंगा सिलेक्शन। तो फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा, तो सर मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया पढ़ाई में कि यार अब चलो, अगर किसी के नीचे ना करनी, प्राइवेट ना करनी, क्योंकि सर प्राइवेट में ऐसा होता आदमी जब तक पूरे तरीके से निचोड़ ना लेना तब तक उसको पीछे नहीं छोड़ता, टेंशन बहुत देते हैं। तो इच्छा तो कभी थी नहीं। तो फिर थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो करते हैं यार, कांस्टेबल ही कर लेते हैं। कांस्टेबल ही करते करते सर इतना मजा आने लगा पढ़ाई में। और फिर मैं मतलब इसी बीच में मुझे मतलब तैयारी मैंने शुरू की, तो मैंने यूपी पुलिस का कोर्स खरीदा कैरियर पे। अच्छा। कैरियर पे कोर्स खरीदा, उसमें मैथ पीयूष विशिष्ट सर है, पीयूष विशिष्ट नहीं, वो आदित्य विशिष्ट सर हैं, उन्होंने पढ़ाई। और अरुण सर रीजनिंग पढ़ाई, और अरुण सर ही हैं उसमें हिंदी पढ़ाने वाले। मुझे और चीजें तो समझ में आई ना आई मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी मैंने बड़े मन से पढ़ी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी हिंदी सर की पढ़ाई, उन्होंने अरुण सर ने। वहां से हिंदी होगी पक्की, मैथ में पढ़ ही रहा था। तो फिर अभी वैकेंसी भी नहीं आई थी पुलिस की, मैं चलता रहा सर के चलो करते रहो। उसी बीच में एक मेरा पेपर हुआ, मैंने फॉर्म भर दिया था सर, BSF का था। अच्छा, BSF में ट्रेडमैन वाले जो होते, कुक से भरा था मैंने वहाँ, खाना वाना के लिए जो। तो वो मैंने उसका फॉर्म भरा, पेपर भी हो गया। हंसी हंसी में, मतलब तैयारी तो करी नहीं थी, उसकी तैयारी वैसी चल रही थी। तो सर वो पेपर भरा, पास भी हो गया और फिजिकल भी हो गया। सर मेडिकल के लिए पूछा मैं, तो मेरे हाथ पे टैटू था। तो पापा जी ने किसी के आए, मतलब कहने के ऐसे ही बोले कि यार टैटू है तेरा, कैसा होगा? तो उन्होंने किसी से सलाह ली इधर उधर से, तो वो मेरा विलेट से कटवा दिया। अच्छा, ऐसे ही कटवा दिया? हाँ, वैसे ही कटवा दिया, ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया। तो वही वो पक गया, बेकार होगी खाल। मैं मेडिकल में पहुंचा, वहां सर मुझे अनफिट कर दिया। ओके, वो खाल खराब होने की वजह से? खाल खराब होने की वजह से। अच्छा, वैसे टैटू अलाउ था? हाँ सर, टैटू हाँ अलाउ था। मेरे साथ में हम लास्ट में 7 लड़के थे, 6 फिट हो गए थे, मैं ही खाली एक मैं ही आया था वहां से। अच्छा। उसके बाद टैटू को लेके भी बड़ा वो रहता है ना सर? हाँ, हर फोर्स का अलग अलग वो होता है, अलग रूल है कि मतलब दिल्ली पुलिस में अलग तरीके से लेंगे, और जो फोर्स लाइन होती है उसमें डिफेंस में अलग है। तो सबका, और एक टैटू का साइज मैटर करता है। अच्छा, साइज में मैटर? हाँ, साइज के किस हिसाब से, ज्यादा बड़ा तो अलाउ किसी में भी नहीं है। अगर आप मेरे भाई फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो आई थिंक टैटू वेटू कभी ना कर भाई इस चीज का। हाँ, क्योंकि सर उसके बाद फिर मैं वहां से सर 18 दिन में छोड़ा था मुझे। अच्छा। मतलब एक तरीके से बहुत बुरी हालत कर दी थी। जब उन्होंने मुझे रिजल्ट सुनाया ना, तो दुख इस चीज का नहीं था कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, खुशी इस चीज की थी, वहां से मुझे छोड़ दिया। अच्छा। आते रास्ते में फिर आके मुझे घर आके पता चला कि यार ये क्या हो गया, अनफिट होगा आ गया। मुझे तो कुछ दुख नहीं था सर, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं। हाँ, स्टार्टिंग की पहला वो था यार, कोई नहीं। उसके बाद मैंने एक दिन मतलब मामा जी है मेरे, तो उनका कॉल लगाई, उन्होंने बोली कि अपने पापा से बात करा दे। उनके फोन में शायद बैलेंस नहीं था, मैंने कॉन्फ्रेंस लगा ली कॉल। तो मैं रख के मैं पढ़ाई करने लगा, मैं अचानक सुनने लगा सर ऐसे। अच्छा। तो भाई पापा जी इतने उदास थे। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ कि तू खुशी मना रहा है, देखने की स्थिति क्या हो रही है। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे अपने, सर मुझे हर चीज का बड़ा शौक था, घूमने का, मैंने सब चीज बिल्कुल फॉर्मल करती, मतलब एक तरीके से मैं वनवासी का जीवन जी लगा। बिल्कुल भाई। उसके बाद सर धीरे धीरे पढ़ाई चलती रही, कैरियर मिल गया। उसके बाद सर पीयूष सर का मैंने रीजनिंग का कोर्स लिया, क्योंकि मेरे रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, बहुत ही ज्यादा गलत होते थे। मुझसे कथन निष्कर्ष ना हो था, ये नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होता था। 150 में मैं उनपे गोले वाले भी जावा था, पीयूष सर 150 से बताए थे उन सर पढ़े। तो उनका स्पेशल कोर्स लिया मैंने और मेरे दोस्त ने, हम 3 दोस्त साथ रहते थे। पीयूष सर से मन से एक नोट्स बना के अच्छे से रीजनिंग पढ़ी, बहुत बढ़िया। मैथ तो चली रही थी जैसे फिर सोचा कि यार कांस्टेबल का पेपर भी ना हो था कि एसआई के पहले एसआई की वैकेंसी आ गई, कुछ ऐसा हो रहा था। तो बोले कि यार क्या नाम है, एसआई का कोर्स ले लो। तो एसआई का कोर्स लिया फिर। अच्छा। एसआई के कोर्स में सर उस टाइम पे 2500 रुपए कोर्स कैरियर ने छोड़ा था, है ना, तो वो लिया था मैंने। सर वो कैसे लिया था मुझे पता, मैंने कितने जनों को फोन लगाया था, रात को ही लगाया था सर, क्योंकि शायद 10 बजे तक 12 बजे तक ऑफर था। अच्छा। इधर उधर से करके एक को करा, भाई 200 तू डाल दे, 300 तू डाल दे, मतलब दोस्त सर बहुत बिंदास हैं। सब कुल मिला के मेरे पास 2500 रुपए हो गए, मैंने वो कोर्स परचेज कर लिया। उसके बाद वहां देखा,
क्योंकि मैंने राकेश यादव सर का नाम बहुत सुना था। अच्छा अच्छा। कैरबिल पे तो मैं पढ़ा था, पढ़ी नहीं थी मैथ राकेश यादव सर से। तो फिर मैंने चलो पढ़ के एसआई वाले बैच में राकेश सर। हाँ, राकेश सर ने पढ़ाया था सर उसमें। तो मैंने पढ़ा, तो भी परसेंटेज की क्लास चलाई सर ने। कसम से सर बड़ा ऐसा लगा कि यार क्या है, मैथ तो बिल्कुल हलवा है। सच्ची है सर। पढ़ने 1 क्लास ली, 2 क्लास ली, 2-3 क्लास तक मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया। फिर मैंने कहा यार ऐसा तो कोई फायदा नहीं है, काम का नोट्स बना अपने। तो मैंने बहुत अच्छे से अपने एक राइटिंग में लिख के सर नोट्स बनाए राकेश सर के, अभी भी है मेरे पास, मेरे ध्यान नहीं रही, लाता मैं। तो फिर मैंने वो अपने हाथ से लिखे, उस वाले बैच के सब मैंने नोट्स बनाए। कांस्टेबल का पेपर भी दिया आया था, कांस्टेबल का पेपर तो हो गया था उसी टाइम, पहले हो गया था, जिन्हें बाद में क्लियर ध्यान नहीं है। सर तैयारी इतनी बेहतरीन थी कि मतलब ये बोलूंगा घर जाके हाथ ठाके कि जी कोई दिक्कत ना, हो गया खेल। सर पेपर देते देते अचानक एक लड़का बैठा था आगे, उसने शायद 1 घंटा कुछ मिनट में ही वो सर से बोला सर हो गया पेपर, वहां जो ड्यूटी दे रहे थे सर। अच्छा। तो सर उसके बाद मेरी कलम ने काम करना बंद कर दिया। उसका पेपर हो गया ये सुन के प्रेशर आ गया। क्यों मैं इतना उसके लिए, क्यों सर उसके पीछे मैं एसआई की तैयारी कर रहा था। अच्छा अच्छा। और उसके डरने का रीजन ये था सर घर की स्थिति, क्योंकि सर यही था कि किसी तरीके से कांस्टेबल में हो जाएगा, बिल्कुल एसआई की तैयारी भी हो रही है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी, फिर तो मजे करेंगे अपने आराम से, तैयारी भी होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर उसकी वो बात सुन के मेरी स्थिति खराब, मेरी बहन ने जवाब, मेरी बहन ने जवाब देना बंद। तो फिर सर जैसे तैसे करके मैंने करा, मेरी रीजनिंग बिगड़ी थी सर उसमें। अच्छा। सबसे बुरी हालत मेरी रीजनिंग, 40 से क्वेश्चन सारे ठीक थे मेरे। उसके बाद मैं करता रहा ऐसी। तो सर लास्ट के 15 मिनट बचे, मैं जब टेस्ट लगाता था उन 15 मिनट में मैं अपना पेपर एनालाइज करता था वहीं बैठ के। तो वो 15 मिनट मेरे मैथ के 23 क्वेश्चन थे मेरे पेपर में, 23 ही थे लगभग। इतना ही आता है। हाँ तो सर मैंने वो देखा 23 क्वेश्चन, 15 मिनट, घंटा सामने, प्रेशर चल रहा, धक धक हो रही। सर राकेश यादव सर से पढ़ी ली थी मैथ अच्छे से करके, बढ़िया करके एकदम हर तरीके से। तो सर आधे सवाल तो मैंने ऑप्शन ही मारे, मैंने सोल्व भी नहीं करे। और अभी भी मैं जब भी मैथ के सवाल करता हूँ ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, अच्छे टीचर से पढ़ लेते हैं, तो फिर इतनी कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सबसे चीज सर कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है हर चीज। तो सर उसके बाद मैंने 15 मिनट में सारे क्वेश्चन कर भी दिए, और मैं फिर एनालाइज नहीं कर पाया पेपर का, ये दुख रहा था। आते हुए मुझे सर बहुत डिमोटिवेट हुआ। मैंने बड़े भैया को फोन लगाया कि भैया मैं घर नहीं जाने का बिल्कुल भी। अच्छा। बरेली में मेरा पेपर था सर, मैं ठाकुर द्वारा से गया था उधर से ही। तो भैया घर को के फोन जा रहे, कहाँ है, पेपर ना हुआ। मैंने किसी के फोन नहीं उठाया, बड़े भैया को फोन लगा कि भैया इस दिमाग बहुत ज्यादा खराब सर, बहुत मतलब एक तरीके से खत्म सा ही हो लिया था मामला के, अब घर जाना ही नहीं है। फिर मैं सोचा यार अगर कुछ ही चल मान ले तो कुछ गलत भी करेगा या कैसे करेगा, कोई फायदा नहीं। सर पास में ही मेरे बुआ जी का गाँव पड़ता है मुरादाबाद में, है ना। तो मैं सोचा कि चल यार एक काम कर, बुआ जी के घर चल। वहां गया, वहां जाके भैया अच्छी खातिरदारी करी बुआ ने, खाना वाना, थका हुआ तो था, खा पी के मैं सो गया। सुबह को उठा, फ्रेश हो गए, रूम पे पहुंचा। मैंने उसी दिन जब ही सोच लिया था पेपर देती, मैं कहा आप रुकना नहीं, बाहर और पैसा घर को बर्बाद करना नहीं है। बिल्कुल। मैंने उसी दिन अपना जाकर वो बैग बांधा रूम पे, सब फाइनल करा वहाँ, बैग ठाया, और अगले दिन 25 में पेपर था, 26 में मैं घर आ गया। मैं कहा आप कहीं नहीं जाना, आप करे पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ेंगे। फिर भी रिजल्ट आया तो सर हो गया सिलेक्शन। अच्छा सिलेक्शन। हाँ पहली वाली लिस्ट में आ गया नाम। वेरी गुड। हाँ कि फिर भी नंबर इतने, मतलब आंसर की चेक करी थी तो लगभग अच्छे नंबर बैठ रहे थे, क्या हो जाएगा। तो उसके बाद पूछे, अब रिजल्ट आया जी, हो गया पहली लिस्ट में। फिजिकल की तैयारी करी सर, फिर 7 जनवरी को DVPST। अच्छा। इसका DVPST होया। मैं कहा यार कोई दिक्कत, कोई कभी हाइट को लेकर कभी मेरी दिक्कत ही नहीं हुई सर, क्योंकि मैं ये सोचता था कि पूरी है और पूरी है ना। तो वहां गए तो वहां पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा नहीं हो पाया सही से, कैसा हुआ मेरे किस तरीके से रह गया सर। वहां मेरी 0.2 से हाइट कम था, 0.2 से रह गया। 0.2 से सर खत्म हो गया बिल्कुल। एक तरीके से जैसा संभला था ना उस पेपर के बाद, बिल्कुल खत्म हो गया। जैसे तैसे करके आ गया घर। चाचा जी गए थे साथ, उनके साथ ही आ गया। आके भाई घर लौट गया। उस दिन पूरे दिन घर में कभी कोई आ रहा है कमरे में मेरे, कभी कोई बेटे समझा रहे हैं कि कभी कुछ उल्टा कदम न उठा ले, क्योंकि बहुत उन्हें पता है कि चिंता रहती है सर, बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि भाई नौकरी तो कर लेंगे बाद में भी। तो दादाजी अलग आ रहे हैं, दादी जी अलग, सब लोग आए तो समझाया। तो मैंने ऐसा कोई प्लान ना था, बस मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस एक तरीके से बैरागी हो गया था। मैं ना कुछ खाने का पता ना पीने का। फिर मैं पड़ा सोच रहा सर, 2 दिन हो गए मुझे पड़े मैं ऐसा कैसे काम चलेगा। तो सर फिर बाद में मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, अभी एक ही रास्ता। सर दुख इस बात का था ना, दुख इस बात का नहीं था, 2 दुख थे। पहला दुख था कि घर की स्थिति नहीं सुधरी, दूसरा दुख ये था कि SI में डाउट हो गया कि यार अब कैसा, उसमें भी रिजल्ट मांगते हैं तो बहुत ज्यादा। फिर मैं बोला यार कोशिश कर, जैसा होगा देखा जाए। मैं फिर दोबारा, मैं 2-3 दिन बाद 7 को मेरा वो हुआ, 10 में 9 में मैं लाइब्रेरी पहुंच गया। अच्छा 8-9 दिन, 1 हफ्ता मैंने
अच्छे से रिवीजन करा जो मैंने पढ़ रखा था। पढ़ाई में तो कोई सा डाउट था ही नहीं कभी, अपने में कौन दुख कभी भी पढ़ाई का नहीं हुआ, ये बात मैंने आज तक वो करी है, क्योंकि मेहनत बहुत करी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए सर खाली कांस्टेबल के लिए ही मैं 14-14 घंटे सिटिंग रही है लाइब्रेरी। मतलब मेरी रूम वाले से, मेरे दोस्त जिगरी दोस्त है रूम वाले, उनसे भी लड़ाई हो जाती थी, कई बार लड़ाई हुई सर इसी चीज पर, क्योंकि मैं इतना सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता था और वो थोड़ा सा कर लेते थे। यही डेडिकेशन चाहिए भाई, अगर पढ़ रहे हैं तो फिर पूर्ण रूप से पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ सर वही तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता ना, खाने पीने में जैसे मैं कहता था पढ़ाई तो वो भी अच्छी करते थे, मैं कहता था कि यार थोड़ा जल्दी कर ले करो, वो तुझे जल्दी रहती है यार, ये है वो है। तो मैं बोला भाई चलो कोई ना, मैं अपना फिर भी काम कर, ऐसे काम बांट लेते हैं, तो वही अपना अपना काम करके बैठ। बिल्कुल। तो सर मैं 10 दिन मैंने रिवीजन करा, फिर मैंने एसआई का मॉक लगाया प्रीवियस ईयर, तो सर उसमें मेरे 135 क्वेश्चन ठीक हुए। अच्छा, तो फिर मेरा थोड़ा सा ये तो अच्छा सांस चढ़ी कि भाई कोई दिक्कत ना, अब और छोड़ दे, बाकी फिजिकल जब देखी जाएगी, पहले पेपर का मलाल नहीं रहना चाहिए, अच्छे से पढ़। सर उसी बीच फिर मैंने उसके पहले ही कांस्टेबल में, आरपीएफ कांस्टेबल में डाल रखा था फॉर्म। तो इसका 2 मार्च को पेपर था। अच्छा 2 मार्च को पेपर था और उसी दिन दोस्त की शादी भी थी। वो बोला कि भाई, मैं चलो कोई नहीं, पेपर दिया सर, बड़ा शांति से पेपर दिया, मजे से पेपर दिया, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से अच्छे से दिया कि भाई। और उसके बाद दे के मैं फिर जाके दोस्त की शादी में 10 बजे तक पहुंच गया, बारात चढ़ाई, फिर अपने घर पहुंच। फिर सर इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में पहले वाले में हो गया जी, फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल का थोड़ा सा सीन, हाँ फिजिकल का ही मैं पूछना चाहूंगा कि आरपीएफ का फिजिकल मेरे भाई काफी टफ होता है सर, तो उसकी तैयारी कैसे की? क्योंकि ये माना जाता है कि आरपीएफ का अगर फिजिकल आपने पास कर लिया तो ये समझो फिर सारे फिजिकल आप पास कर सर, क्योंकि आरपीएफ का टफ इस वजह से है, क्योंकि देखो आर्मी का बोलते हैं सब लोग, जो आर्मी की खुली भर्ती होती थी उस टाइम के, जो आएगा पहले वो होगा। सर इस वजह से हार्ड है, क्योंकि इसमें 5:45 1600 मीटर के लिए टाइम दिया जाता है। अच्छा ठीक है, और इसमें 4 फीट ऊंची और 14 फीट लंबी लॉन्ग जंप है। तो फिर उसके बाद मतलब मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि मैं परिवार में अपने सबसे, एक तरीके से शरीर में भी सबसे कमजोर, हाइट में भी सबसे कम, मतलब एक तरीके से, तो घर को भी ये लगता था, परिवार वालों को भी कि यार कैसे होगा तेरे से, कैसे ना हो, इतना हार्ड फिजिकल है, यही बोलते थे कि तेरा हार्ड फिजिकल है। तो और मुझे सर फिजिकल का तो ऐसा कॉन्फिडेंस रहा है हमेशा खेतीबाड़ी करी है सर पापा के साथ, चाहे ज्यादा ना करी, थोड़ी बहुत करी है, वही लगे रहते थे, देसी खाना रहे, अपना दूध दही चलती रहे, तो थोड़ा सा इसी वजह से कभी इस चीज का डिमोटिवेशन ना हुआ कि हाँ फिजिकल ना होगा, करते रहे तैयारी। उसी बीच में सर बीएसएफ मिनिस्टर का फिजिकल की डेट आई, एससीएम वाले की। अच्छा, तो उसमें भी सर, उसमें 6.5 मिनट दे रखी थी फिजिकल के लिए। अच्छा, उस समय मेरा पैर हो गया था डैमेज, सीन पेन बन गया था, एक होता है दर्द, हर लड़के को होती है सर वो दिक्कत। तो सर उस टाइम पे मैं गया था, लंगड़ा के गया था फिजिकल देने, और मैं फिजिकल भी मार गया। अच्छा, उसका भी कर लिया? मैंने 5:30 मार दिया सर वो। बहुत बढ़िया सर, इतनी खुशी हुई। उसके बाद आया तो मैं जैसे उस फिजिकल मारने के बाद, तो एक दोस्त गया था, वो कंधे पे लाया था मुझे स्टेशन पे। अच्छा, ऐसे हाथ डाल के मेरा, उसके बाद तो ठीक है मैं आ गया। तो फिर चाचा जी को बताया तो खुश हुए, क्योंकि वो मुझसे ये बोलते हैं कि बेटा जो बीएसएफ में किसी भी फोर्स में नौकरी करनी है, क्लर्क की करो, क्लर्क की, तुम्हारी हाइट भी नहीं है। मैं चलो कोई नहीं, तो मुझसे बोले कि चल तो आरपीएफ की कर ले। तो मैं बोला सर देखो हाइट को देके जैसे है कि आरपीएफ यार बहुत अच्छा था, अभी इसको एसएससी जीडी में मिलाकर 170 हाइट कर दी है। हाँ सर, ये उन बच्चों के लिए थोड़ा गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, क्योंकि सर एक जो लड़के वर्दी लेना चाहते थे ना, और सेंट्रल लेवल पे लेना चाहते, हाइट थोड़ी कम है। हाँ सर, उसमें 65 थी। हाँ 65 बेहतरीन थी। हाँ सर, बहुत बेहतरीन जॉब थी, सेंट्रल की जॉब थी, और अब पता ना कैसे कर दिया सर, 170 कर दिया। तो यार मतलब उन बच्चों का तो सपना ही टूट गया जिनकी हाइट ही नहीं है सर। अगर ट्रेडमैन वगैरह में भी जाएंगे तो उनकी उसमें भी 66 मांगते हैं। हाँ, और किसी अर्धसीमा में ज्यादातर में 70 ही है सर सब में। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब वर्दी की नौकरी तो ऐसा मान लो कि हालत, हाँ जिनकी थोड़ी हाइट कम है उनके लिए थोड़ा सा आरपीएफ बड़ी अच्छी ऑप्शन था, बहुत अच्छा ऑप्शन था, गलत हुआ है ये, पर चलो जैसे भी जिसकी वो है। लेकिन आपने ये जो फिजिकल क्लियर किया है मेरे भाई, तो जो भाई अभी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिकल के लिए क्या आपकी ऐसी टिप्स रहेंगी कि जिनको ये फॉलो करें? सबसे बड़ी चीज है, एक बोलते हैं ना जज्बा, और मन में विश्वास होना चाहिए कि भाई कर लेंगे। देखो शरीर मेरा खुद देख लो, भाई 54 किलो वजन है, अभी मैं मेडिकल देखा हूँ 54 किलो ही उतारा सर उन्होंने। अच्छा, ठीक है, पर कभी ये महसूस नहीं हुआ किसी भी चीज में, कोई भी काम करता हूँ सर, खेती वगैरह करते हैं, पुली वगैरह जो भी चीज, मैं सब काम आराम से कर लेता हूँ, मुझे कभी इस चीज का, पर ये थोड़ा सा कभी कभी होता है कि यार शरीर होना चाहिए, लेकिन मुझे किसी चीज का मलाल नहीं रहता। अच्छा, जैसे इसमें आरपीएफ में आपके फिजिकल में टाइमिंग रही, तो रनिंग की टाइमिंग कैसे बच्चे इंप्रूव करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेचारे टाइमर लगा के दौड़ रहे हैं, और वो टाइम कैसे, मतलब कोई टिप्स हो ऐसी? खाली रनिंग से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि रनिंग में भी टाइम टेबल, जैसे पढ़ने का टाइम टेबल बनाना पड़ता है ना, उसी तरीके से फॉलो करना। अगर खुद नहीं कर पा रहे तो कुछ चीज ज्वाइन कर लो, कहीं कोई सरगर्म है,
अच्छा, जैसे आपने कुछ एकेडमी ज्वाइन की या फिर खुद से ही? सर मैं खुद से ही करता था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि एक मन को समझाना। बिल्कुल। तो 15 दिन पहले हमारे गुरु जी, मैं उन्हें पहले भी नमस्ते करता था, मैं उन्हें गुरु ही मानता था, अंदर ही अंदर मानता था भले, लेकिन मैं उन्हें गुरु मानता। जब भी ग्राउंड में जाता था मैं तो उन्हें नमस्ते करता था। तो फिर भी मैं 15 दिन उनके पास चला गया। अच्छा अच्छा, मन को समझाना तो सर होता है, तो वहां जाकर और भी कॉन्फिडेंस हुआ सर। बिल्कुल कि हाँ चलो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। वहां उनके पास आरपीएफ वाले लड़के भी कर रहे थे और 4-5 लड़के अच्छे से करा, हो गया सब चीजें। तो बस फिजिकल का तो ये है भाई, अपने में विश्वास रखो। फिजिकल में क्या, पेपर में भी यही है, खुद का विश्वास ही सफलता दिलाता। कोई कभी किसी को कोई सफलता नहीं दिलाता। अगर तुम पे विश्वास है, तुम्हें खुद पे विश्वास है कि मैं कर लूंगा, कुछ भी है आदमी आराम से कर जाएगा सर। अच्छा, जैसे गांव के बैकग्राउंड से आप निकल के आए हो मेरे भाई। जी सर। तो गांव से ही मैक्सिमम बच्चे हैं जो इस चीज में तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ सर, फोर्स लाइन के तो तो ज्यादातर। क्या क्या ऐसी चीजें रहती हैं जो गांव से बच्चों को ड्रॉबैक हो जाते हैं या फिर वो मतलब तैयारी में रुकावट बन जाती हैं चीजें, उनसे कैसे फाइट करें? तो क्या क्या सलाह रहनी चाहिए इस चीज सर फाइट क्या, एक तो पढ़ाई, गांव में रह के पढ़ाई सर मेरा कहना ये है नहीं हो पाती। क्योंकि सर ऐसा होता है घर में भी काम रहते हैं। अरे क्या सर, मेरे लिए जो है सबसे बड़ी चीज मैंने ये फेस करी है कि सर अगर तुम घर हो, ठीक है, घर पे पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारे पापा काम कर रहे हैं ना, तो तुम्हें तुम्हारी नजरें खुद ही झुक जाती है। बिल्कुल, अपने आप मन करेगा कि यार पापा काम कर रहे हैं, यार तू और तू पढ़ रहा है। हाँ, मतलब हाँ, अगर कुछ भी, अगर पढ़ भी ना रहा तो सर है उतनी कि ये मैं कर दूंगा। हाँ सर मैं कर लूँ ये। तो सर अगर वो चीज, क्योंकि अभी उनके शरीर में ताकत है, मैं एक चीज मानता हूँ कि अभी शरीर ताकत है, वो अभी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम पढ़ाई में मेहनत कर लो। बिल्कुल। जिस दिन वो खाट पे हो जाएंगे तो फिर तो तुम ही संभालना है उन्हें। तो इसी बीच में तुम ऐसा बन जाओ कि भाई तुम कल को उन्हें संभाल लो। तो सर इसी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि अगर पढ़ाई स्टडी शुरू करनी है तो भाई घर से बाहर जाओ, चाहे 6 महीने के लिए जाओ। हाँ, मतलब कम ही समय के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है सर। क्योंकि ऐसा होता है घर पे रहते हैं ना तो डिसिप्लिन नहीं बनता। बिल्कुल। अब मैं अब बताता हूँ, मेरा छोटा भाई है, हमने उसे एनडीए के लिए भेजा था सर देहरादून। अच्छा। उसे कपड़े भी धुले हुए मिलते थे, खाना भी सब मैस में मिलता था, सब चीजें। सर वो नहीं रुका हुआ, छोड़ के भाग गया सर वो। और उसकी स्थिति मतलब ऐसी है, वो मतलब उसका डिसिप्लिन कुछ नहीं है, वो मर्जी पढ़ता बहुत है, ये नहीं कह रहा मैं, पर उसको पढ़ने का कोई ना समय है, ना खाने का समय, ना पीने का। नहीं, वो बहुत जरूरी है। तो सर वहां रहा मैं सर वहां मेरे पापा ने बोला कि कोई ना तू कर तैयारी, मैं करूंगा, जैसे भी करके दूंगा पैसे। ठीक है सर, करता रहा मैं, चलता रहा। वहां से बहुत सारी चीजें, खुद खाना बनाना, खुद कपड़े धोना, सब चीज मैनेज करके चलना, पढ़ाई भी करना, मतलब बहुत, मतलब असली जिंदगी जीने का जो आदमी को तरीका पता चलता है घर से बाहर निकलने के बाद। सर मैं यही सलाह बोलूंगा हर किसी को, 6 महीने के लिए जरूर, चाहे कम से कम 6 महीने के लिए तो जरूर जाना ही चाहिए सर। घर से बाहर रह के बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें दूसरों के साथ रहना। अभी घर पे क्या है, खाना मम्मी बना के दे रही है सर, बहुत सबसे बड़ी बहुत चीज सारी है चीजें हैं जो शरीर बिना किए मिल जाए। हाँ वही चीज है। और फिर दूसरी बात, कोशिश करते हैं लोग कहने यार लाइब्रेरी भी नहीं जा रहे हम, चलो घर पढ़ लेंगे। नहीं होता, मेरे से तो आज तक नहीं हुई कभी। बिल्कुल। मैं यहाँ भी जब भी आया हूँ, मैं आती लाइब्रेरी लगाई, चाहे 3 दिन के लिए लगाई है, मैं लाइब्रेरी लगाता, लाइब्रेरी जाता था। वो एक माहौल मिल जाता है। माहौल भी मिल जाता है, और फिर एक तरीके से पढ़ने का जज्बा भी दूसरों को देखते हैं ना सर, तो मन करता है कि यार ये पढ़ रहा है, कल को ये भी सिलेक्शन ले जाए, मैं यहीं बैठा, मतलब सब कंपटीशन नजर आता है अपना। और सर मोटिवेशन, सर कुछ नहीं होता मोटिवेशन। मैं एक चीज मानूंगा, तुम्हारे घर की स्थिति सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बिल्कुल। देखो मेरे परिवार में जो है सब लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया, मैंने अभी बताया सब लोगों को, लेकिन एक सिर्फ जज्बा होता है कि भैया अपने बाप का नाम सबसे ठीक ठाक करना है। बिल्कुल। तो सर वही वाला जुनून लेके चलोगे, किसी से होड़ नहीं है। तो ये है कि भाई अच्छा है रहेगा तो ठीक रहेगा, बस ये है, पापा का नाम रहे, बढ़िया रहे। अच्छा, कोई ऐसी मिस्टेक मेरे भाई सौरभ जो आपने की हो और सलाह देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि भाई इस जर्नी में, जैसे 2021 से आपने स्टार्ट की, 26 में आपको ये जॉब मिली है, तो इस जर्नी में कोई ऐसी मिस्टेक हुई हो जो कि तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए? सर सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही होती है कि छोड़ देते हैं बीच में ब्रेक। हाँ, ब्रेक जो ले लेते हैं। मैंने भी फील किया है, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे गांव में मैं देखता हूँ अपने भाई लोगों को तैयारी करते हुए, कांस्टेबल की वैकेंसी आई। हाँ सर, इसी टाइप फॉर्म भरने के टाइम तो बहुत मोटिवेशन से पढ़ेंगे, एग्जाम हुआ एकदम से पढ़ाई से कट हो गए वो, फिर अगली वैकेंसी का इंतजार। सर ऐसे ही होता है, क्योंकि ऐसा होता है लाइब्रेरी में, पता है पेपर से अगर दिख गया ना कि पता, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सर डेट आ गई अब पढ़ेंगे जाके, हाँ, बस डेट, मैराथन लेंगे बिल्कुल मैराथन लेंगे और सब चीजें कवर कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। सफलता का तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं सर। बिल्कुल, मैं भी ये मानता हूँ स्टूडेंट्स जो है ना वो डेट जीवी बन चुके हैं। हाँ सर, डेट का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन की डेट का, फिर एग्जाम की डेट का, मतलब डेट पर आधारित भाई तैयारी। मैंने कभी ऐसा नहीं करा, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही क्लियर था। मैंने क्योंकि जब मैं मेरा तो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन फिर मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैं करेंगे तो फिर ऐसा ही करेंगे। बिल्कुल। किसी को बताया नहीं था, अब तो खैर सबको हो गया। हाँ, चलता रहा प्रोसेस, और सब चीज पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, तो
ऐसा नहीं करा कि बरसाती मेंढक ना हो कि अब भर्ती आ गई तो पेपर की तैयारी कर लिया, ये कर लिया, कंटिन्यू लगे रहे। सबसे बड़ी मिस्टेक है यही। देखो कभी नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को, जिसे सीरियसली नौकरी चाहिए, अपने घर की स्थिति बदलनी है कि भाई ब्रेक नहीं लेना। बिल्कुल, पढ़ाई के बीच में ब्रेक नहीं। देखो अगर पढ़ भी नहीं पा रहे ना, प्रैक्टिस सेट लगा लो, हाँ, टेस्ट लगा लो, एक चाहे पूरे दिन में एक ही टेस्ट लगा लो, पर लगाओ, कंटिन्यूटी भी है। कंटिन्यूटी लगाओ। मैथ और रीजनिंग तो सिर्फ उसी पे डिपेंड है। बिल्कुल, एक चाहे एक ही प्रैक्टिस सेट लगाओ सर, जरूर लगाओ। प्रैक्टिस सेट तो यूट्यूब पे तमाम है, हमारे कैरियर बिल वाले सर अब तो यूट्यूब पे धमाल मचा रखा। अब तो सारी फैकल्टी यूट्यूब पे है, तो कोई परचेज भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब तो भाई अब बहाने नहीं है। हाँ सर, बहाने बिल्कुल नहीं है। अब तो बस ये है कि आप चाह नहीं दे तो बात अलग है सर। और ये भी है, कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, पता है पड़ोसी भी बोलते हैं, हाँ, सब चीजें करते हैं कि यार ऐसा है, ये है, वो है। हाँ, कभी नहीं, उनकी बात में तो कभी नहीं जाता। सर मुझसे भी बोलते थे कि यार तू ऐसे बाहर रह रहा है, क्या कर रहा है। सर और चीजें भी बोलते थे वगैरह वगैरह, क्या मजे ही ले रहा है या ये कर रहा है वगैरह। तो मैं सर कुछ नहीं, मैं कहा हाँ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। तो सर अब मिलते हैं वही लोग, क्योंकि हमारी परचून की दुकान है, पापा जी बैठते हैं, तो आते जाते लोग मिलते हैं। यार मेरे पापा जी को मास्टर बोलते हैं, क्योंकि कपड़े सिलते थे मेरे पापा पहले शुरू में दिल्ली। अच्छा, तो इस वजह से उन्हें मास्टर बोलते हैं। तो वो कहना यार मास्टर साहब तुम्हारे लड़के ने बहुत मेहनत करी, और यार हमें तो पता था यार तुम्हारे लड़के ये है। वो लोग बोलते हैं सर जो मतलब कभी बोलना ही पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और मतलब आज भी गाँव में जैसे मुझसे जो लोग बोलते भी ना थे, अब तो वो भी ऐसे क्या हाल है भाई, बढ़िया है, ठीक है। वो नहीं बोल रहे मेरे भाई, वो आपकी सफलता। हाँ वही तो सर, उगते सूरज को सलाम है सर, ये सच्चाई है। बस तुम्हारे साथ जो खड़ा होता है ना सर, तुम्हारी सफलता में तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप खड़े होते हैं, बस बाकी और कोई नहीं खड़ा होता। सब चीजें यही हैं। बिल्कुल। तो आखिरी में सौरभ भाई, यहीं पर हम आपकी पूरी जर्नी का इसको एक विराम देंगे। आप इन स्टूडेंट्स को क्या आखिरी में टिप्स देना चाहोगे? कुछ ऐसी 3 कोई भी इनके लिए की पॉइंट कि जिसको ये फॉलो करें और आपकी तरह यहाँ बैठे हों, फिर अगली जर्नी अपनी सुना रहे हो। सर 3 पॉइंट से पहले मैं 3 बात और बताना चाहूंगा। बिल्कुल। सर हर इंसान के लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो परिवार, बिल्कुल, और एक अच्छे गुरु, और अच्छे दोस्त। बिल्कुल भाई। सर इन चीजों की सपोर्ट से, जिनके पास ये चीज है ना, तो वो, क्योंकि पता है परिवार, दोस्त और जो टीचर है ना, वो संभालते हैं बच्चे को, कभी उसे डिमोटिवेट नहीं होने देते। सर मैं कभी कभी डिमोटिवेट होता था ना, जो मैंने सर का नाम बताया था, प्रदीप सर का, मैं उन्हीं कॉल लगाता था। क्योंकि मैं उन्हें बहुत क्लोज से जानता हूँ, बिल्कुल, है ना। तो बस समझाते थे क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल, कोई बात नहीं, परेशान हो तो सर बहुत जरूरी है। शिक्षक का भी होना जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि और दोस्त भाई देखो हर तरीके का दोस्त होता है, सबके पास हर तरीके होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं भाई जो समझाना चाहते हैं कि भाई। और फैमिली का तो भाई माँ बाप तो है ही जो है, बिल्कुल, लेकिन सब चीजों का सपोर्ट बोले। लेकिन मेरे पास जो सर सबसे बड़ी सपोर्ट थी ना, पापा जी, माँ बाप तो सर सभी करते हैं, मेरे पास सबसे बड़ी सपोर्ट मेरे बड़े भैया की थी, दोनों। सर मेरे पापा ने आज तक मुझे रहने का, वहाँ खाने का, सब खर्चे दिए। मैं कभी मांगता नहीं रहा सर पापा से पैसे, अपने आप पैसे डल जाते। लेकिन पता है मैंने कभी भी कोई भी बुक खरीदी ना, तो अपने बड़े भैया से, उन्होंने मुझे आज तक मेरी जितनी बुक है ना, सब उन्हीं के पैसे खरीदी हुई है। वेरी गुड भाई। बस भाई ताऊ जी के बेटे। हाँ, और हाँ सर मैं कभी नहीं कहता कि मेरे ताऊ जी के बेटे। सर उन्होंने मुझे आज तक कभी इस चीज की कमी महसूस ही नहीं होनी। भाई यही फैमिली बॉन्ड होना चाहिए सर, सगे भाई से भी बढ़ के है, मतलब एक तरीके से बढ़ के क्या, सगे भाई हैं। वेरी गुड भाई। बस भाई यही बोलूंगा कि ये चीज फैमिली, परिवार और अच्छे शिष्य, मतलब गुरु, परिवार और दोस्त, ये बहुत जरूरी है। और सर ने बोला कि 3 चीज बताओ इन्हें भाई। सबसे पहला डिसिप्लिन, समय कभी बर्बाद मत करो। बिल्कुल। खुद पे विश्वास, दूसरी बात खुद पे विश्वास। बिल्कुल। और तीसरी बात, कभी भी किसी की बातों पे आके अपना विराम मत देना। मेहनत करना, खूब मेहनत करना, और खूब मेहनत से सर हो जाता है। बिल्कुल, ये सर मैंने महसूस किया है और होगा। और मैं देखो अगर सब चीज ठीक रही, मैं दोबारा आऊंगा कैरियर पे, क्योंकि एसआई में भी ठीक ठाक स्कोर है। वेरी गुड। सभी गुरुजनों की कृपा से, पूरी कैरियर टीम की कृपा से, तो दोबारा जरूर आऊंगा। और इस बार वर्दी में आऊंगा। बिल्कुल भाई। सौरभ सब बहुत अच्छे से मेहनत करें, बस यही बोलूंगा। आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी मेरे भाई, जी सर। और वो स्टार के साथ होगी, यानी यूपीएसआई में सिलेक्ट होके आए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे ऐसी मेहनत करते रहो। जी सर। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू।